पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, अब आ गई चलो 7 तारीख को। जरा मैं ये ईसाले सवाब की महफिल है तो ये बात उखड़ाई, तो ये बात बता रहा हूं। तकरीर तो बड़ी अच्छी हजरत ने भी की है, इन्होंने भी की है, इन्होंने हजरत ने, और ये तो मेरे गांव के इमाम साहब भी रह चुके, बहुत अच्छा इल्म है, हाफिज कुरान बहुत अच्छे हैं। क्योंकि 2 साल तो मैंने भी रमजान में अपना जल्दी पढ़ के आ गया हूं, तो इन्हीं के पीछे था मैं भी, समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी तालीम है, अल्लाह सबके इल्म में बरकत अता फरमाए। सुनो, 7 तारीख आई, क्या हो रहा है? बस अब मेहंदी है, मेहंदी। अच्छा, ये मेहंदी क्या है? इसकी असल तो देखो यार, इन्होंने खीर बनाई या मलीदा बनाया, उस पे कागज की ऐसे करके बनाई और उसमें चिराग रखा और मुहर्रम पे को ले जाते। ये मेहंदी। अल्लाह के बंदो, कागज की मेहंदी कहां से आ गई? अच्छा, एक से पूछा मेहंदी क्या? तो एक शिया मौलवी था, शिया, उसने किताब लिखी थी। देखियो इसने कितनी तौहीन की है यार, तौहीन की इसने, कुरान की भी और सैयदजादों की भी, अहले बैत की। क्या तौहीन की है बताऊं? सुनने की बात है जी। हजरत इमाम हसन का बेटा, जिनका नाम हजरत इमाम कासिम, और हजरत इमाम हुसैन की बेटी, जिनका नाम हजरत सकीना, अरबी में उनका नाम सुकैना था, मगर उर्दू में हम सकीना पढ़ते ताकि जो राइज हो गया तुम्हारी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हजरत सकीना, इन दोनों का रिश्ता हो गया था, निस्बत हो गई थी कि इनकी शादी होनी, जैसे होता है ना चचेरे तेरे बहन भाइयों में रिश्ता, ऐसा रिश्ता हो गया था। तो उसने लिखा है कि हजरत कासिम जब शहीद हुए तो हजरत सकीना ने उनकी याद में इतना प्यार करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, उनकी याद में अपने हाथों पे मेहंदी लगाई थी और कहा था मेहंदी यहां लगा रही हूं मैं और दुल्हन जन्नत में बनूंगी। सबने कहा था वाह वाह वाह, मगर इस जालिम ने, यार एक बात बताओ, हुसैन पाक की बेटी दीन बचाने गई थी, वो कोई गंदी लड़की थी? माज़अल्लाह, अभी शादी हुई नहीं थी, प्यार का लफ्ज बोला उसने, एक लैला मजनू की कहानी बना दी। कुरान फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। समझे? तत्हीरा, तत्हीरा व युताहिरकुम तत्हीरा लाए पे अल्लाह फरमाता है, मफूल मुतलक यहाँ लेकर आए, अल्लाह फरमाता है मैंने नबी के घर वालों को, अहले बैत को, अहलल बैत का लफ्ज आया, अहले बैत को तमाम गंदगियों से खूब 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 पाक कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में कोई पेड़ तो था नहीं, फिर मेहंदी का पेड़ कहां से आ गया? इसने जो लिखा, करबला में कोई पेड़ तो था नहीं उस वक्त, अब मेहंदी का पेड़ कहां से आ गया? इस बेवकूफ से पूछो, मेहंदी पीसने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ेगी, कतरे कतरे को पानी वहां था नहीं और वहां मेहंदी पिस रही है। यार जरा सोचो तो, हमारे सुन्नी लोग समझते ही नहीं, वो बहते चले जा रहे हैं रविश में। एक पीर ये बोला कमबख्त, अब वो मौलवियों की नहीं मानते गांव वाले, वो ये बोला मुहर्रम जा रहा था, ढोल बजता हुआ जा रहा था, ये बैठक पे बैठा हुआ था, भागा दौड़ा और दौड़ता हुआ जाके मुहर्रम को कांधा देने लगा और ढोल बजाने लगा, खूब कूदा, खूब नाचा। अब कह रहा अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले तुम नहीं जानते हो, मैंने जब देखा ना तो इमाम हुसैन पाक अपने मुहर्रम को खुद कांधा दे रहे थे अल्लाह, और ढोल बजाते बजाते पसीले पसीले थे। मैं भी भागा, उनसे मैंने लिया सरकार मैं कांधा लगाऊंगा। बोले अब किसी मौलवी की मत मानियो, मैंने अपनी आंख से देखा, अब बताओ क्या करो उस जाहिल गांव का? होगी ऐसे पीर की बख्शिश? जी नहीं, बचेगा ये कब्र में? क्या किया हुसैन पाक ने दीन और इस्लाम की खातिर, जमीन और जायदाद की खातिर नहीं जी, दीन और इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को कटवा दिया। और हम हैं
उनकी मोहब्बत में यजीदियों का काम कर रहे हैं। जी अल्लाह। कहते ये हुसैन पाक की मोहब्बत में। एक से पूछा ढोल, बोले मैं हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजाता हूं। मैंने कहा तेरी मां मर जाए, 40 मौ 10 मौ 20 मौ मोहब्बत में ढोल बजे, मैं बैंड बाजा लेके आऊंगा, बोल क्या करेगा? सब लोग कहेंगे कितना बड़ा नालायक इंसान है, अपने बाप की बरसी में 10वें तीजे ढोल बजा रहे हैं। तो यार अल्लाह के वली का जब मौका है चंदा करके, उर्स करके, और तुम उन नाजायज नाचने वाली औरतों को पैसे दे दो, उधर मुकाबले में पैसे दे दो, एक ईमानदारी से बताइए ये मुसलमान को ज़ेब देता है? ये लड़ाई झगड़े की बात है। अगर किसी को बुरी लगे तो ये लड़ाई की बात है। मेरी क्या किसी से लड़ाई है, झगड़ा है? यार वही बात तो बताऊंगा जो दीनी और इस्लामी होगी। ऐसे थोड़ी करूंगा कि तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे, मैं छुपा के चला जाऊंगा। इतनी अकल तो सबको दी है ना अल्लाह ने। अगर ये सब उर्स का मतलब क्या? आलिमों को बुलाओ, जितनी हिम्मत है खाना पकाओ, बच्चों को लुटाओ, गरीबों को लुटाओ, खुद खाओ और उसका तबर्रुक ईसाले सवाब करो, जाकर के वहां कुरान पढ़ो, उनके लिए एक सिपारा पढ़ो, दुरूद पढ़ो, कलमा तो याद है, वहां बैठ के नमाज पढ़ के फजर की जाकर के 1 घंटा कलमा पढ़ो, 2 घंटे कलमा पढ़ो, उनका वास्ता दे करके दुआ मांगो। मगर ये भी ध्यान रखियो मजार असली हो जी। इसका भी ध्यान रखियो। 1-2 पीढ़ी गुजरने के बाद फिर वो असली हो जाता। ऐसे भी यार मैं तो उसी खानदान में पैदा हुआ जहां मजार ही बनते, तो मैं मजारों की क्यों बुराई करता भाई? समझ में आ रही है नहीं? लेकिन जरा सोचने की बात है। ईसाले सवाब का मतलब तो देखो, जिस अच्छी चीज की अगर आदत डाल दोगे ना, एक जगह और बताऊं मैं तुम्हें, बखुदा कह रहा हूं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, मिंबर शरीफ पे मेरी ना हजरत से बात हुई इस सिलसिले में, ये बैठे ना इनसे हुई है, ना इनसे हुई है, ना इनसे, ना इनसे, ना इनसे, मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, बखुदा बैठा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, जो लोग अगर ऐसा काम करते हैं, अब जैसे इनके यहाँ क्या नाम है, गुलाम मुरसलीन कौन से हैं, मैंने भी उनका चेहरा भी समझ के देखा। अच्छा अभी जो उठ के गए, उनके बरसी के मौके पर ही आया। अब अगर कोई ऐसा काम करता होता ना, तो वो इन्हें पकड़ ले कि तुमने तकरीर करने बुलाया था, हमें गालियां दिलवाने बुलाया था। ये बखुदा कह रहा हूं ना, इनसे मेरी इस सिलसिले में मुलाकात हुई है कि तुम कह दियो ऐसा कहियो वैसा कहियो। मतलब कई जगह ऐसा हुआ है, कई जगह ऐसा हुआ है कि साहब अब ये बताओ तुम, यार ईमानदारी की बताओ, अगर मैं ही तुम्हें नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? बेशक। इमाम अहमद बिन हंबल की एक बात मुझे याद आ रही है। जी बताओ। इजाजत हो तो कह दूं? जी जी। इमाम अहमद बिन हंबल और उनके एक साथ में शागिर्द थे, खादिम थे, मगर खाली पांव ही नहीं दबाते थे, इल्म भी हासिल करते थे।